शंकर मन मानस के मलार, सुखधाम तुम्हारी जय होवे। जय अनाथ के नाथ प्रभु, श्री आशुतोष अभिराम। जय 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 कैलाशपति, प्रभु वैद्यनाथ सुखधाम। नमो गुरु हे गणपति, नमो करीस कपीस। सब संतन के चरण कमल में नवा रहा हूँ शीस। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारम नाम। गुण गाओ सिया राम के, तब हनुमत हो सहाय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। सर्वप्रथम आप सबों के श्री चरण में बारंबार प्रणाम है, वंदन है। श्री सूर संगम मानस परिवार, ग्राम सोनतरा, तिल्दा नेवरा, लोमस नायक, पंजीयन क्रमांक 010। और एक विशेष बात कि आज बड़ा अच्छा लगी इस मानस संगठन में श्री रामचरित मानस की संगुठी वगैरह जाते काबर की अभी अयोध्या तो नहीं जा सकन, लेकिन ये मानस संगठन में सकलाय जम्मू 88,000 संत समागम के पावन दर्शन और वक्तव्य ला सुने बर मिला थे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मानस संगठन के भीष्म पितामह परम आदरणीय बड़े भैया श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी, आपके भी पावन श्री चरण में सादर प्रणाम है। आप हृदय से स्वीकार करिए। आज राम कथा दाता स्मरण संत श्रवण तुलसीदास बाबा जी द्वारा विरचित रामचरित मानस से बालकांड, प्रथम सोपान बालकांड से दोहा क्रमांक 18। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीताराम पद जी नहीं परम प्रिय खिन्न। ये मैं चर्चा करे बढ़ जाती हूँ। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि तुलसीदास जी बाबा, भगवान रामचंद्र जी, माँ जनक मुनि सीता जी दोनों के अलग अलग वंदना करे। जिसे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं राजा जनक जी के दुलारी माँ जनक नंदनी सीता जी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का परम प्रिय है, ऐसन माँ जानकी जी के युगल चरण में प्रणाम करत हूँ। साथ ही साथ भगवान रामचंद्र जी की अलग वंदना करे। पुनि मम वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं मैं मन वचन और कर्म से जिकर कमल के समान नयन आंखें है, धनुष बांधारी, जिन हमेशा अपन भक्त मन के, अपन दास मन के सहायता करते, सबला सुख देवैया ऐसन भगवान श्री राम जी के श्री चरण में बारंबार प्रणाम करत हूँ। तुलसीदास बाबा जी पुनः विचार करें कि श्रोता मन कहूँ ऐसे तो नहीं समझी कि भगवान रामचंद्र जी अलग है, माँ जनक नंद सीता जी अलग है। ये खातिर बर दोनों के पुनः वंदना करें। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ, गिरा के तात्पर्य वाणी। जिन प्रकार से वाणी और अर्थ अलग 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 थे, जिन प्रकार से समुद्र की जल और लहर अलग 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 थे, लेकिन वाणी नहीं रही तो फिर उकर अर्थ कहाँ से आई? यदि समुद्र में जल ही नहीं रही तो वहां तरंग कहाँ ले आई? ये दोनों में कोई अलगाव नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक है। कहते ना, ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री जनक नंदिनी माँ सीता जी दोनों एक है, अभिन्न है।
और ऐसन सुख के धाम जिन हमेशा सबल सुख देने वाला है, जिसे महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान अवतरित हुई। राजदासी ने बताई, महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भगवान रामचंद्र जी ला देखे नहीं महाराज दशरथ जी, केवल सुनने से। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना माना ग्रहम आनंद समाना। सुनी जी बस है कि ओकर यहाँ पुत्र है, ओकर मन में एक दृढ़ विश्वास आ गई काबर कि हमेशा भगवान के भक्ति करने वाला है और जिकर हृदय में जब वास करते बोला हमेशा शुभ ही संदेश प्राप्त होते। महाराज दशरथ जी ब्रह्मानंद में विलीन हो गए। आनंद, ये आनंद भी तीन प्रकार के होते हैं, एक आनंद, दूसरा परमानंद, तीसरा ब्रह्मानंद। तो आनंद के बाद परमानंद और परमानंद के बाद ब्रह्मानंद में विलीन हो गए महाराज दशरथ जी। ऐसन भक्त मल्ला भक्त मन की सहायता करैया परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन श्री चरण में तुलसीदास बाबा जी कहते कि मैं बारंबार वंदना करता हूँ। जिन प्रकार से सुंदरकांड में आप लोग सुनने मिली, बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल भारी। रामचरितमानस में एक और चौपाई, जही गिरिचरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जिन पर्वत में हनुमान जी समुद्र के किनारा में खड़े रहे माँ सीता की खोज करे बर जाए बर, वो पर्वत रसातल में धसे बर जात रहे। उसी समय भगवान त्रिकाला के श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बारंबार सहायता करे, बार बार रघुवीर संहारी तरके पवन तनय बल भारी। सहयोग कर आशीर्वाद के छत्र छाया हनुमान जी के ऊपर रखे हैं और हनुमान जी सर सर आकाश मार्ग में उड़े लगी। जिमी अमोघ रघुपति करवाना तेही के भांति चले हनुमाना। ये हनुमान जी जो कार्य करे थे परमात्मा रामचंद्र जी के आशीर्वाद है। अमोघ बाण के भांति लंका नगरी में प्रवेश करे। अमोघ बाण के तात्पर्य होते जो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास रही से तर्कस से छूटना, लक्ष्य के भेदन करना और लक्ष्य के भेदन करके वापस तर्कस में आ जाना। ऐसा प्रभु रामचंद्र जी जिन्हा जब भी भक्त मनोला याद करे उकर पीछू मां तुम्हें दौड़त चले आए। भगवान रामचंद्र जी ला राजा बनाए जात्री से, लेकिन अपन राजपाठ ला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास गिस और जब वनवास गिस तब ले जोन भी राह में मिले सब ला राजा बना है। जैसे कि निषाद राज जी, सुग्रीव महाराज जी, लंका नगरी में राजा एक जन तो पहली ले रही से दशकंधा रावण, जिनका है गुस्सा शक्तिशाली गुस्सा योद्धा इस जग में और न दूजा है। अपने मस्तक को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, वो दशानन रावण हुआ है। अब ऐसा दशानन रावण राजा होते हुए भी समुद्र के किनारा में भगवान रामचंद्र जी विभीषण महाराज जी राजा बनाए। जिन प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख महाभारत में माता कुंती कथे, हे प्रभु मैं सुख की चाह नहीं करूं, मोला जब हो तो दुख ही दुख मिले, जब का संसार के दुख है वो मोला प्रदान करो, ताकि मैं दुख की घड़ी में आपला याद करूं और जब भी मैं आपला याद करूं आप मोला दर्शन दो। ऐसा सबला सुख देवैया, सबके हृदय में वास करैया परमात्मा श्री सीताराम जी के पावन चरण अरविंद में तुलसीदास बाबा जी बारंबार प्रणाम करे, वंदना करे। और आज ये कहना चाहूं, हयार जो यही यह तन किसी के काम आए, हयार जो यही यह तन किसी के काम आए, जीवन की अयोध्या में